जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे, शुक्र के डिज़ायर के ऊपर। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दशा के बारे में, जीवन में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है शुक्र की डिज़ायर, हम लोग कहाँ से देखते हैं और इसका अर्थ क्या है। देखिए, शुक्र, एक बात समझ लीजिए, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। वजह ये है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 7th हाउस का कारक होता है। 7th हाउस यानी कि तुला राशि, उसको रिप्रेजेंट करता है, कहने का अर्थ है। तो अब जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो डिज़ायर होती हैं, वो वीनस से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जीवन में हर आदमी को कहीं ना कहीं अच्छी फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, पैसा, राजसिक, एक जिसको कहा जाए नेचर, वो सबको चाहिए होता है और वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है लिब्रा साइन के द्वारा। तो शुक्र हमारे जीवन में डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। साथ में वीनस हमको और भी बहुत चीज़ें बताता है, जैसे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, हमारे मैरिज को लेके बहुत सारी चीज़ों को बताता है, या यूँ कह सकते हैं आप कि वो मैरिज का देवता है वीनस। अब जो वीनस की जो डिज़ायर है वो हमें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे हमको मदद मिलती है कि हमारा लाइफ पार्टनर से हमको क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इस डिज़ायर्स के, और वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, और उसमें हमको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 1st हाउस में, तो शुक्र से 5वां स्थान होता है उसका डिज़ायर। शुक्र से 5म स्थान हम देखेंगे शुक्र की डिज़ायर के लिए। तो अब शुक्र के 5म स्थान में देखेंगे तो अब जैसे हम लोगों का उदाहरण ले रहे हैं, सबका मैं हर घर का उदाहरण दूंगा, जिनकी पत्रिका में 1st हाउस में वीनस बैठा हुआ है, तो उसके लिए जीवन में डिज़ायर्स क्या होंगी शुक्र को लेके, और हमारी मैरिज उसमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उसको लेके डिज़ायर्स क्या होंगी? उसकी डिज़ायर होगी कि भाई मैरिज में जो है वो प्रेम हो, रोमांस हो, किसी ना किसी तरीके से संतान से संबंधित उसकी डिज़ायर होगी। उसकी डिज़ायर होगी कि भाई हमारा जो शादी है या जो मैरिज है उसमें हमको जो प्राप्त होना है वो प्रॉफिटेबल हो, उसमें पोजीशन प्राप्त हो, उसमें स्नेह प्राप्त हो, हमको बहुत ज़्यादा उसमें रोमांस प्राप्त हो, अच्छा रिलेशनशिप एक हमारा बने, उससे हमारी वृद्धि हो जीवन में, एक एडवेंचरिज्म, एक इंटरटेनमेंट हमको प्राप्त हो। अगर 1st हाउस में शुक्र बैठा है तो उसकी डिज़ायर 5म स्थान में चली जाती है, 5म स्थान में। अब 5म स्थान हमारी पत्रिका में जिन चीज़ों का द्योतक होता है उन चीज़ों से रिलेटेड वीनस डिज़ायर करने लगता है। अब यहाँ पे इन चीज़ों का, अब वीनस का डिज़ायर ये भी है कि हम यहाँ पे अपने आप को एजुकेट करके अपने रिलेशन या प्रेम को पाने के लिए या उसको समझने के लिए भी हम आतुर रहें, वो ये भी यहाँ पे समझाता है। क्योंकि वीनस से 5th हाउस उसकी डिज़ायर है, 5th हाउस रिलेटेड होता है देखिए एजुकेशन से भी। तो यहाँ पे एजुकेशन किस बात का ज्ञान चाहिए वीनस को भाई, कि वो अपनी मैरिज को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी रिलेशनशिप्स को किस प्रकार से पूरा कर सकता है, इस प्रकार की उसको नॉलेज चाहिए। वो घूमना भी चाहता है, वो प्रेम के द्वारा अपने आप को ऊंचा भी उठाना चाहता है, वो प्रेम के द्वारा चाहता है कि उसको लाइफ में रिस्पेक्ट मिले, पावर मिले, स्ट्रेंथ मिले, संतान मिले, एक पार्टी जैसा आनंद उसको प्राप्त हो। ये उसके अंदर की इच्छा है।
उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रेम उसको प्राप्त हो, उसके कभी कभी उसको ये भी पसंद आएगा कि भाई कई लोग उसको फ्लैटरी उसके साथ करें कि मतलब हाँ आप बहुत अच्छे हैं जी, आप बहुत बढ़िया हैं, इस तरीके से भी वो ये चाहेगा। अब ये उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये तो शुक्र की डिज़ायर हो गई फिफ्थ हाउस से। जिनके पत्रिका में फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा है उसकी जो हिडन डिज़ायर है वो इस तरफ जाती है। अच्छा, अब हमको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा शुक्र की हिडन डिज़ायर जो है फर्स्ट हाउस में जिनके शुक्र बैठा है उनकी हिडन डिज़ायर जो है वो फिफ्थ हाउस में जा रही है। अब अगर आपकी पत्रिका में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए कम्बस्ट है, मेलेफिक है, खराब स्थिति में बैठा है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे शुक्र की डिज़ायर को पूरा होने में मुश्किल या परेशानी यहाँ पे आ रही है हमको या आ सकती है। या मान लीजिए शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और ऐसी स्थिति में फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठे हैं, केतु बैठा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं जो शुक्र की डिज़ायर है बहुत ज़्यादा प्रेम पाने की, पैम्परिंग की, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो उनको खूब प्रेम करे, खूब स्नेह प्रदान करे, खूब एडवेंचर प्रदान करे, संतान प्रदान करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे धूल धूसरित हो जाती हैं भाई, क्योंकि सैटर्न और केतु बैठ गए। हमको ये भी पता चल जाता है कि देखिए यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, तो चार्ट मैच करने में भी ये आपको बहुत आसानी होगी। मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में उनका शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, आपने देखा, आपने कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया शुक्र है, लेकिन वहाँ से फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल केतु, मंगल राहु सूर्य शनि, ये बैठे हुए हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो शुक्र की एक्चुअल में हिडन डिज़ायर थी वो ही पूरी नहीं हो पाई, वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आ गई। अच्छा, इसका एक और तीसरा पॉइंट भी है कि जैसे शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और फिफ्थ हाउस में आपके चार्ट में मान लीजिए सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो ये भी बताता है कि भाई आप अपने प्यार को पाने के लिए, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सैटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। और सैटर्न का सहारा अपनी वीनस जो है हिडन एजेंडा पूरा करने के लिए कैसे कर सकता है भाई? पेशेंस अपनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, मैच्योरिटी अपनानी पड़ेगी जीवन में, कंट्रोल लाइफ की तरफ रखना पड़ेगा कि भाई हाँ हमको प्रेम मिलेगा लेकिन हमको उसके ऊपर काम करना है, हमको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस हमने सोचा हम किसी के साथ गए और वो टूट के हमको प्रेम करने लग गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ वैसे ही उदासीन बना रहा है प्रेम वाले घर को। और वीनस से अगर फिफ्थ में बैठा है इसका मतलब वीनस की डिज़ायर में कहीं ना कहीं वो डेंट लगाएगा, सेंध लगाएगा। तो हमको सैटर्न की लाइन पे चल के जो वीनस की डिज़ायर है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो हिडन एजेंडा वीनस का फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होता है। अब अगर पत्रिका में मान लीजिए किसी के वीनस सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो उसकी हिडन डिज़ायर क्या होगी? वहाँ से फिफ्थ हाउस यानी कि आ जाता है सिक्स्थ हाउस। यहाँ शादी के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए वीनस का क्या एजेंडा होगा कि भाई जो शादी है वो उसके लिए उसे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, उसके लिए बड़ा ड्यूटीफुल रहना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा कई बार डेट भी उतारने पड़ेंगे। शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ तो बहुत बढ़िया नज़र आता है, लेकिन जो उसकी डिज़ायर है वो फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती है, शुक्र से 5वें स्थान पे। और अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो शुक्र से 5वां स्थान हो गया छठा। अब यहाँ पे घर परिवार, मैरिज, रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स आ सकती हैं, काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। उन सबके साथ compete करके हमको आगे बढ़ना है, सर्विसफुल रहना पड़ेगा, हमको ड्यूटीफुल रहना पड़ेगा। कई बार अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको फाइट करना पड़ेगा अपने प्रेम को पाने के लिए। यहाँ इजी काइंड ऑफ प्रेम नहीं हुआ जा रहा है। आपने देखा सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, अरे बहुत उत्तम बात है, क्या बात है, नहीं, लेकिन वीनस का हिडन एजेंडा क्या है, हिडन डिज़ायर क्या है उसका, यहाँ पे नज़र आएगा सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि सेकंड से
जब आप काउंट करेंगे 5 स्थान आगे तो 6ठा स्थान आता है। तो यहाँ पे उसका हिडन एजेंडा हो जाता है कि भाई वो अपने आप में बड़ा स्पेसिफिक भी रहे, बहुत ओरिएंटेड रहे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहे प्रेम के लिए, बहुत रूटीन रहे, तब अपने प्यार को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को वो पूरा कर सकता है। यहाँ पे प्रेम को पाने का या वीनस का एजेंडा एक ये भी हो सकता है, भाई आपको सर्विसफुल रहना पड़ेगा, आपको काम करते रहना पड़ेगा अपनी मैरिज के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, कई प्रकार के डेट उतारने पड़ सकते हैं। 6ठे स्थान पे पता चला आपके जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, उनसे रिलेटेड आपको डेट उतारने पड़ रहे हैं, तब कहीं जाके ये वीनस की जो हिडन एजेंडा है, हिडन उसका जो एक डिज़ायर है वो पूरा हो रहा है। आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमको एक पैरामीटर पता चल जाता है कि अच्छा हमारी पत्रिका में वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, तो इसका हिडन एजेंडा हमारे लिए क्या है, इसकी हिडन डिज़ायर हमारे लिए क्या है, इस शुक्र की वो हमको सुख सुविधा, जीवन में रिलेशनशिप, मैरिज से हमको क्या देगा, या हमको क्या करना पड़ेगा मैरिज में। जिनके सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है वो ये कह सकते हैं कि भाई हमको रोज़ अपने रिलेशनशिप, मैरिज, हर एक चीज़ को चलाने के लिए काम करते रहना पड़ेगा, हमको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, हमको फाइट करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत स्पेसिफिक रखना पड़ता है, हमको अपने आप को बहुत प्रेसिजन से लेके जीवन को चलना पड़ता है। ये नहीं है कि फेंका फाकी कर दिया और हमारा काम शुक्र यहाँ पे पूरा कर देगा, बिल्कुल नहीं पूरा करेगा। यहाँ पे शुक्र कह रहा है ड्यूटीफुल रहिए, सर्विसफुल रहिए, रोज़ बैटल लड़िए, रोज़ युद्ध लड़िए, तब कहीं जाके उसका हिडन एजेंडा जो है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि उसका पूरे का पूरा हिडन डिज़ायर बेस ही इसी पे आ गया अब कि आप कितना स्ट्रगल कर सकते हैं लाइफ को चलाने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी मैरिज को पूरा करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए आप किस प्रकार से संग्राम कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एफर्ट डाल सकते हैं। यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर द मैरिज। यहाँ पे आदमी ये नहीं कह सकता रिलैक्स हो के अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, हमने तो छोड़ दिया अब जैसा, ऐसे नहीं हो पाएगा उसका एजेंडा पूरा। फिर वीनस कई प्रकार के टेस्ट आपके यहाँ पे लेता है, और इसीलिए लेता है जिनके सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है वो आराम से देख सकते हैं कि 6th हाउस से रिलेटेड उसका एजेंडा होता है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर किसी के भी पत्रिका में सेकंड हाउस में वीनस बैठा है और 6th हाउस में मार्स, राहु, शनि, केतु, सन, सैटर्न, सन, राहु ये सब बैठे हुए हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं कि उनको अपने जीवन में, प्रेम में, शादी में, रिलेशनशिप्स में, घर परिवार को चलाने में, पैसे में, कंफर्ट में कितनी ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे, वो ये तुरंत समझ सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं जिनके साथ हमको मैरिज मैच करना है, उनकी पत्रिका में हमने देखा वीनस सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। हमने जब उनके चार्ट में देखा कि उनके 6th हाउस में तो बैठे हुए हैं सैटर्न, मंगल, राहु, तो हमने उनको फिर जयराम जी की कर दी कि भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम इतना एफर्ट डाल नहीं पाओगे, लड़ाई झगड़ा परेशानी होने लगेंगे, डिफरेंसेस क्रिएट होने लग जाएंगे, इसीलिए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते चले गए। तो हमको ये मदद करता है मैरिज मैच करने में भी, क्योंकि हमको अंदर से शुक्र का हिडन डिज़ायर या एजेंडा भी पता चल जाता है, और वो एजेंडा या डिज़ायर हमेशा फ्रूटफुल या बहुत अच्छा नहीं होता है, उसके ऊपर हमें कई बार काम भी करना पड़ जाता है। जैसे इस वाली स्थिति में सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ जैसे मैंने बताया, और फिर 6th हाउस में और जो प्लैनेट बैठे हैं वो और आपके लिए कंपटीशन लेके आ रहे हैं आगे से आगे। अब अगर आपकी पत्रिका में वीनस बैठा है 3rd हाउस में, अब वहां से 5th कौन सा हो गया, 7th। तो यहाँ पे एजेंडा कौन सा बन के आता है कि भाई आदमी बहुत ज़्यादा लॉफुल, जिसको कहा ना वैसे चलना पड़ता है। उसके शुक्र का एजेंडा क्या है कि भाई बहुत बैलेंस में चलो, बहुत अच्छा एक दूसरे को मान सम्मान मिले, इस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें फिजिकलनेस होनी चाहिए, उसमें घूमना फिरना होना चाहिए, उसमें पार्टनरशिप वाला एजेंडा होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को इक्वल राइट होना चाहिए। शुक्र ये चाहता है,
थर्ड में बैठा हुआ उसका एजेंडा चला जाता है सेवेंथ में। तो वो ये चाहता है इक्वल राइट्स उसको मिले, प्यार में, शादी में बैलेंस रहे, हैप्पीनेस रहे, एक दूसरे का सपोर्ट रहे, घूमना फिरना हो, आपस में फिजिकल प्लेजर भी वो यहाँ पे चाहता है। वो ये चाहता है कि लाइफ पार्टनर के साथ उसका एक मित्रवत जैसा व्यवहार भी रहे आपस में, क्योंकि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए जैसे साथ में चलते रहें। वो ऐसे लाइफ पार्टनर को या एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने के लिए तत्पर रहता है। हाँ, बट नेचुरल है यहाँ पे घूमना फिरना, आनंद लेना, हर प्रकार के भोग, हर प्रकार की चीज़ों का आनंद लेना यहाँ पे वो चाहेगा वीनस, क्योंकि अगर थर्ड में बैठा है तो उसका हिडन एजेंडा क्या होता है, सेवेंथ हाउस में उसका हिडन एजेंडा चला जाता है। उसको मैरिज चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर हम आगे और देख सकते हैं सेवेंथ हाउस में कौन बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में आपके वीनस बैठा है, उसका हिडन एजेंडा चला गया सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में पता चला जी सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो वो बैलेंस चाह रहा है, जो प्रेम चाह रहा है, जो वो फिजिकलनेस चाह रहा है, जो आनंद चाह रहा है, जिस प्रकार के घूमना फिरना सुख चाह रहा है, वो आप समझ सकते हैं भैया यहाँ पे मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। और ऐसे में एक और स्टेप आगे आप जाके देख सकते हैं, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी खराब बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में ना, कि मालूम पड़ा थर्ड हाउस में वीनस बैठा है, उसका एजेंडा सेवेंथ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, आगे से सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी खराब स्थिति में जाके बैठ गया। तो वीनस का जो हिडन एजेंडा है या जो उसके हिडन डिजायर हैं पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वो आप अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो उपाय करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम आएगी किस प्रकार से, आपको समझना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से अपने रिलेशनशिप को, मैरिज को चलाना है। मैरिज हमारी देर में होगी, जल्दी होगी, जिस प्रकार से होगी हमको अपना एटीट्यूड उस समय कैसे रखना है। अब पता चला वीनस थर्ड में बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस में आपके बैठा हुआ है सैटर्न। यहाँ पे सैटर्न दिग्बली होगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैरिज टूट जाएगी, लेकिन सैटर्न यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे को जो प्लेजर या सेंसुअलिटी है, आपस में आनंद है, सुख है, वो धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ेगा। उसमें कई बार कोल्डनेस भी आएगी, कई बार उसमें ये वाला पॉइंट भी आएगा कि भाई देखो शादी उस प्रकार से हम करेंगे या चलेगी जो धर्म पे बिल्कुल हो, उस प्रकार से जैसे लाइफ पार्टनर चाह रहा है उस प्रकार से हो सकता है हमको अपने जीवन को ढाल लेना पड़े, जिसमें धर्म हो, नीति हो, नियम हो, सब कुछ मांगेगा यहाँ पे सैटर्न उस चीज में। तो हम वीनस का हिडन एजेंडा तो सेवेंथ हाउस है, लेकिन सेवेंथ हाउस में आगे बैठा हुआ है सैटर्न। तो हमको सैटर्न की तरीके से अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब हमारा जाके जीवन आगे बढ़ सकता है। यहाँ एक और पॉइंट है कि सेवेंथ हाउस में मान लिया सैटर्न बैठा हुआ है, तो कई बार आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को उस तरीके से बदल रहे हैं कि नहीं देखो भाई हम तो इस तरीके का नियम चाहते हैं, इस तरीके का नियम होना चाहिए, तब बिल्कुल शादी नहीं चल पाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो यहाँ पे वीनस का जो एजेंडा है शादी का, बैलेंस का, इक्वालिटी का, आपस में मिल के चलने का, एक हैप्पीनेस का, एक पीस का, शांति का, सुख का, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा ना कब हमको अपने आप को चेंज करना है, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति, पार्टनरशिप के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के लिए, यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। आपका वीनस बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो उसका हिडन एजेंडा कहाँ चला जाएगा, एट्थ हाउस में चला जाएगा। वो बताएगा कि आपको जीवन में कई प्रकार का प्रेम या मैरिज या रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ सकता है, अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ सकता है। ये एक डिवाइन काइंड ऑफ लव है, ये आत्मिक काइंड ऑफ लव है, प्योर लव यहाँ होना चाहिए। उस प्रेम में बड़ी तपस्याएं आएंगी, बड़ा हमको उसमें परिश्रम करना पड़ेगा इस शादी को चलाने के लिए या रिलेशनशिप को चलाने के लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ वीनस
वहाँ से 5th हाउस आता है 8th। यहाँ पे बड़े बदलाव होंगे, हमको बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी अपने प्रेम को, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपने हिडन एजेंडाज को पूरा करने के लिए। यहाँ सेक्सुअल चीज़ें भी आती हैं कि आदमी को उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होगा भाई, क्योंकि शुक्र अगर 4th में बैठा हुआ है तो वहाँ से 5th होता है उसका हिडन एजेंडा 8th हाउस। तो कई प्रकार के वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे होगा। अब अगर कहीं गलत करवट उठ बैठ गया तो यहाँ सत्यानाशी हो सकती है, यानी कि हम जो चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही चाह रहे हैं किसी से, इस प्रकार की इच्छाएं तो हमको नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो हम दूसरी जगह फांदे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, उससे हमारी सत्यानाशी हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रेम है ना वो बहुत डिवाइन है, एक गॉडली काइंड ऑफ लव है, एक आंतरिक लव है, समझने का लव है। हमको यहाँ पे अपने आप को बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत चेंज करना पड़ेगा। हमको अपने आप को अकल्ट के लेवल पे जाके, जिसको कहा जाता है ना गूढ़ता के लेवल पे जाके, हमको अपने प्रेम को, शादी को, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो हर प्रकार का भोग यहाँ भी चाहता है। शुक्र अगर 4th में बैठा है तो वो 8th को देखता है, तो भोग यहाँ पे वो हर प्रकार का चाहता है। लेकिन यहाँ के भोग में एक डिफरेंस है, वो अगर भोग संतुलित नहीं हुआ, वो अगर भोग स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ, तो आप याद रखिए वो तहस नहस या छिन्न भिन्न कर देगा आपको। आपका मान अपमान भी कराएगा, छीछा लेदर भी कराएगा, एक ऐसी मैरिज करवाएगा जो जग हसाई का कारण बन सकती है, रिश्ते टूटने का कारण बन सकती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे वो शो कर सकता है। तो वीनस का एजेंडा यहाँ पे 8th हाउस में चला जाता है। तो वो ये कहता है कि भाई अपनी डिज़ायर्स को, शादी को, रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो 360 डिग्री के चेंजेस हो सकते हैं। क्या चेंज करना है मालूम पड़ा, मान लीजिए किसी के चार्ट में शुक्र बैठा हुआ है 4th हाउस में, और वहाँ से उसका हिडन एजेंडा कहाँ चला गया, 8th हाउस में। अब वहाँ बैठा हुआ है मार्स, मंगल बैठे हैं, और देखिए यहाँ पे एक आग लग गई एक पलीते में। अब सेक्सुअल जो चीज़ें हैं वो और बढ़ गई, एक मैडनेस की तरफ चली गई, एक परवर्जन की तरफ चली गई। अब ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि भाई हमेशा 24 घंटे उसका यही सारी चीज़ें चलती रहो। मंगल 8वें स्थान में बैठ के फिर बताएगा कि भैया क्रोध न करना, लड़ाई न करना, अति न करना किसी चीज़ की, नहीं तो कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं चल पाएगा, दूसरे दिन शादी वादी सब टूट जाएगी। क्या एजेंडा उसका, क्या उसकी डिज़ायर सब खत्म हो जाएगी वीनस की यहाँ पे। क्योंकि वीनस की डिज़ायर अगर 8th में जा रही है और वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो वो तो एक हाई टाइड की तरह, एक योद्धा की तरह आगे बढ़ेगा। दूसरा लाइफ पार्टनर उस चीज़ को समझ पाने में, एडजस्ट कर पाने में, रेसिप्रोकेट कर पाने में ना हुआ तो बस हो गया बंटाधार उस वाले खेल में। तो अपने आप को हमें कहाँ बदलना है, क्या चीज़ें, वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, किस प्रकार से हम अपने ये वीनस के एजेंडे को हम पूरा कर सकते हैं, हमको क्या चीज़ें गूढ़ता से समझनी है, हमको क्या समझना है कि प्रेम को हमको बहुत गूढ़ लेवल पे जाके समझना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स को वैसे समझना पड़ेगा, वैल्यू करनी पड़ेगी, दूसरी रिलेशनशिप्स को हमको मान देना पड़ेगा, बाहर के लोगों को हमें मान देना पड़ेगा, छुप छुपाए हुए हमें कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो कल को उजागर हो जाए तो हमारा माथा पीटना पड़े हमको। तो शुक्र एजेंडा दिखा रहा है 8th हाउस से रिलेटेड। तो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन ये कई लोगों के लिए हो सकता है। वहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट और बताएगा कि आपको किस प्रकार से ये एजेंडा पूरा करना है। यहाँ पे अब अगर मंगल बैठा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, तो वो ये चाहेगा कि नहीं भाई देखो, अपने आप को बड़ा एक ब्रह्मचारी रूप में भी अपने आप को लेके आना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी आदतों को, गुस्से को, क्रोध को, इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मैंने पहले ही कहा, हर कुछ चीज़ें यहाँ पे छिन्न भिन्न हो जाएंगी और वीनस का एजेंडा जो है वो चला जाएगा खाई में, बिल्कुल गिर जाएगा। तो हमको ये चीज़ें भी समझनी है। अब वीनस किसी की पत्रिका में मान लीजिए बैठा हुआ है 5th हाउस में, अब वो एजेंडा कहाँ चला गया, 9th हाउस में। अब वो वहाँ पे एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा रिलेशनशिप,
एक ऐसी शादी चाहता है जो उसको एजुकेशन के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे ले जाए, फिलॉसफिकल बंदे हों, नॉलेजेबल हों। एक प्रकार से वो ये ऐसा रिलेशन या ऐसा रिश्ता चाहता है जो लॉफुल भी रहे, ज्ञान भी उसको मिलता रहे, घूमे फिरे भी, रीति नियम रिवाज वो भी फॉलो हो वहाँ पे। क्योंकि 5th में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो उसका हिडन एजेंडा 9th में चला जाता है ना। और 9th में नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, आगे बढ़ना हमको किस लेवल के लिए, ताकि हमारा रिलेशनशिप ग्रो हो सके, हमारी मैरिज ग्रो हो सके, बड़ों की बात समझना, बड़ों की बात सुनना, कोई गुरु की बात सुनना, उन चीज़ों से हम अपने रिलेशनशिप्स को ऊपर ले जा सकें, पॉजिटिव हमको कर पाए वो मैरिज, हमको ऑप्टिमिस्टिक रखे वो मैरिज, हमको मैरिज में फेथ हो। वो 5th में बैठा हुआ शुक्र जो है इन एजेंडास को शो करता है कि भाई हमको, हमारी शादी हुई, हम उसके बाद बहुत ग्रो किए, हमने बहुत कुछ सीखा है भाई शादी के बाद से, हमने बड़ा ज्ञान अर्जित किया। हमारा लाइफ पार्टनर इतना सपोर्टिव है, वो हमारे बिल्कुल टीचर की तरह है, गुरु की तरह है, साथ देता है, हमारे भाग्य में वृद्धि हो वो ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे वीनस का हिडन एजेंडा क्या है? यू नीड अ रिलेशनशिप, यू नीड अ लाइफ पार्टनर हु एक्चुअली गाइड्स यू लाइक अ टीचर। वो आपको टीचर की तरह गाइड करता है, बड़ों की तरह आपके लिए मेंटरशिप करता है। घूमना फिरना, इंटेलेक्चुअलिटी, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, रीति नियम रिवाज, उन सब चीज़ों को साथ में लेके ये शुक्र चलना चाहता है। अब पता चला 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, 9th हाउस में राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। आप तब समझ सकते हैं कि भैया कौन सी पढ़ाई, कौन सी लिखाई, कौन सा ज्ञान, या प्रेम में, विवाह में, संबंध में कौन सा भाग्य सत्यानाश हो गया एजेंडे का भी वीनस के, और सत्यानाश हो गया हमारी शादी का भी। वो हमको सिखाएंगे क्या? हम खुद ही सिखाते सिखाते उनको परेशान हो गए और हम उनको कुछ सिखा नहीं पाए, ना नियम, ना रीति, ना रिवाज। शादी नहीं हुई, लेट हो गई, पता चला। ऐसी स्थिति में बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स वो यहाँ पे शो कर सकता है। यहाँ पे वो ये भी सिखाता है, 5th में अगर किसी की पत्रिका में शुक्र बैठा है तो उसका एक हिडन एजेंडा ये भी हो सकता है जीवन में कि आगे बढ़ाए हमको हमारा लाइफ पार्टनर, या शादी या हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमको आगे ले जाए अपने लाइफ में कई चीज़ों में, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज्ञान में नहीं, वो हमको हर एक चीज़ में पुश करे आगे। यहाँ स्टबननेस नहीं दिखानी चाहिए, वो ये भी सिखाता है। रिजिडिटी नहीं दिखानी चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसे वाला लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए होता है। गुरु का काम होता है एग्जाम्पल सेट करके समझाना। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहेगा जो उसके साथ एक बड़प्पन की तरह बिहेव तो करे लेकिन शासन ना करे उसके ऊपर, इस तरीके से। जैसे गुरु वो अच्छा होता है जो अपने शिष्य को जो है प्रेम से, मुनहार से, अपने बालक की तरह समझ के पढ़ाता सिखाता है, रैदर देन छंटी लेके हाथ में अगर वो बैठा हुआ है। तो आपका शुक्र बैठा हुआ है 6th हाउस में, अब उसका हिडन एजेंडा कहाँ चला गया? 10th में। अब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि भाई जब हमारी शादी हो, हमारा रिलेशनशिप हो या हमारी मैरिज हो, तो उसका हिडन एजेंडा क्या है, हिडन डिज़ायर क्या है कि इस शादी में हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, मान मिले, हमको यश मिले, हमको इक्वल, जिसको कहा जाए ना, हम एक दोनों पोजीशन पे सेम खड़े हुए हों, हमारे काम में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे करियर में। ये हमारी शादी जो है या हमारे रिलेशनशिप हैं, ये वीनस कहता है ये चीज़ें मदद करें आपको, उन चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएं, आपका नाम यश फैले, आपको ऑर्गेनाइज्ड करे, आपको डिसिप्लिन करे, आपकी मैरिज, रिलेशंस, रिश्ते आपको ऊंचे लेके जाएं, इन चीज़ों में हार्ड वर्किंग बनाएं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। आप शादी या रिलेशनशिप, वीनस का एजेंडा यहाँ पे शादी की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीनस उसी के लिए जाना जाता है, वो देवता है शादी का। अब उसके हिडन एजेंडे में शादी तो होगी ही होगी, लेकिन अगर 6th में बैठा है वीनस किसी के भी चार्ट में, तो वो क्या चाहता है कि भाई हमारी प्रॉपर रिस्पेक्ट हो समाज में, हमारा लाइफ पार्टनर भी हमको
इक्वली माने, हमको सिर्फ ये नहीं है कि हम सेवा ही करते चले जा रहे हैं, ये वीनस का हिडन एजेंडा नहीं होता है। वीनस का यहाँ पे हिडन एजेंडा ये होता है कि भाई हमको रिलेशनशिप, शादी, हमारी डिज़ायर्स पूरी हों शादी के बाद, कि हमको इक्वली काम करने का राइट मिले, हमको इक्वली अप्रिसिएशन मिले, हमारे डिसीजंस भी माने जाएं। ये नहीं है कि एक ही जना डिसीजन ले रहा है, दूसरी जने का कोई बात ही नहीं सुन रहा है, ये अब तुम कौन हो, जाओ यहाँ से। ये नहीं, दोनों का डिसीजन साथ में लेके चल रहा है। ये सोच रहा है ना आदमी, जिसकी पत्रिका में वीनस 6th हाउस में बैठा हुआ है, उसका, उस वीनस का हिडन एजेंडा क्या है कि भाई इक्वल राइट मिले, इक्वल डिसीजन मेकिंग में उसका भी हाथ हो, घर परिवार समाज बाहर दुनियादारी जो है वो इस रिश्ते को, इस वीनस को इक्वली एक्सेप्ट करे। यहाँ पे वो ये चीज़ को चाहता है, ओहदा, पोजीशन, नाम, रिस्पेक्ट, करियर ग्रोथ। वीनस का ये भी एजेंडा है यहाँ पे कि हमारी शादी के बाद हमें रोका ना जाए भाई काम करने से। ऐसा नहीं है कि हम घर के चूल्हा चौके में ही होकर रह गए, या लाइफ पार्टनर ये सोच रहा है कि हम सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के लिए खा कमा के देने के लिए ही रह गए हैं। ना हमारा नाम है, ना हमारा रिस्पेक्ट है, ना हमारी इज्जत है, ना हमको पैम्परिंग है, ना हमको कोई किसी प्रकार का श्रेय मिल रहा है। यहाँ पे वो यश भी चाहता है, श्रेय भी चाहता है। वीनस का हिडन एजेंडा है ना ये, शुक्र का 5th स्थान में आगे, और वो शुक्र जिनका बैठा हुआ है 6th में, उनका ये हिडन एजेंडा होगा। अच्छा, अब 10th हाउस का लॉर्ड अगर बढ़िया तरीके से बैठा है, 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो अति उत्तम बात है, वो हिडन एजेंडा उसका पूरा हो जाएगा, और वैसे ही उसको इक्वली नाम, यश, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। ये अगर आप किसी की पत्रिका में वीनस बैठा हुआ है 7th हाउस में, अब यहाँ पे उसका हिडन एजेंडा क्या होता है, 5 स्थान आगे 11th हाउस। वो 11th हाउस में हिडन एजेंडा चला गया। वो क्या बताता है, वो बताता है जी कि भाई उसको हर प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी हो, मैरिज में आनंद हो, सुख हो, पैसा हो, काफ़ी कोऑर्डिनेशन हो जीवन में, एक साथ मिल के दोनों जने आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ऐसे दुनिया के ऐसे काम हैं कहीं जीवन में जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जा रहा है। दोनों अपने अपने में इंडिपेंडेंट है, दोनों की अपनी इच्छाएं चलती हैं। वीनस इस प्रकार से चाह रहा है, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, प्रॉफिटेबिलिटी वो चाहता है, आज़ादी वो चाहता है, इनोवेशन चाहता है, मॉडर्नाइजेशन चाहता है। वो अपनी शादी को लेके, वीनस का हिडन एजेंडा ये है कि भाई वो इस तरीके से आगे बढ़े, हर प्रकार के लाभ के साथ, उसके अंदर जीवन में उसको खुली छूट भी हो, आज़ादी भी हो, उसका जीवन में अपना से भी हो, जिसको कहा ना मेरा भी कोई बात है हर एक चीज़ में, लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहता है वो। यहाँ पे ये एजेंडा वीनस बताता है। अगर वो 7th हाउस में, हर प्रकार की वो उसकी डिज़ायर्स पूरी हो, और वो डिज़ायर्स पैसे, घोड़ा, कपड़ा, गाड़ी, सब कुछ हो सकती है उसकी डिज़ायर्स। यहाँ पे उसकी डिज़ायर हो सकती है लोगों को मदद करना, लोगों के साथ चलना, लोगों को साथ में लेके चलना, ये भी डिज़ायर्स हो सकते हैं। अब 11th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में कहाँ बैठ गया है, वो मालूम पड़ा खराब स्थिति में बैठा है। वीनस बैठा हुआ है 7th हाउस में। ऐसे वीनस का एजेंडा कह रहा है कि भाई उसको ऐसा, शुक्र कह रहा है कि मुझे एक ऐसा साथी या लाइफ पार्टनर चाहिए जो पैसे से, इच्छाएं पूरी करने में, साथ देने में, एक बंधु के तरीके से साथ में रहने में बड़ा उत्तम हो साथ में। और पता चला 11th हाउस का लॉर्ड बर्बाद हो गया है हमारी चार्ट में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं है, पैसे के लिए मोहताज हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जीवन में, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, साथ में चलने का गुण नहीं है आपस में। तो यहाँ पे वीनस का एजेंडा फेल हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी डिज़ायर्स भी वो उत्पन्न कर सकता है जिसके लिए बेस, सिर पैर वाली जिसको बातें कहा जाए ना, कि अब वो गलत तरीकों में भी कई चीज़ें जा सकती हैं। यहाँ पे वीनस का एजेंडा
अगर 7th हाउस में वीनस बैठा है तो कई प्रकार के दुराचार, शराब, फलाना, उल्टा सीधा, एक्स्ट्रा मैरिटल वहाँ भी चला जाता है। ये भी देखना पड़ता है कि भाई उसके एजेंडे में, हिडन एजेंडे में या डिज़ायर में वीनस के ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत गड़बड़ हो गई। फिर यहाँ पे भी शादी या रिलेशनशिप या वीनस हमको पतन की तरफ ले जाएगा। हमारा ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बहुत बढ़िया चलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी रही, लेकिन आदतें ऐसी खराब हो गई कि पूरे की पूरा हमारा जीवन तबाह हो गया। तो यहाँ पे इस बातों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, वहाँ का लॉर्ड कहाँ चला गया है। वीनस अगर 7th हाउस में बैठा है तो बस ये नहीं सिर्फ कि सेक्सुअल प्लेजर, आनंद, घूमना फिरना, पैसा, अपने डिज़ायर्स, अपनी चीज़ें, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी सिर्फ कि मेरा फ़ायदा हो जाए। उसका हिडन एजेंडा शुक्र का उस तरफ भी ले जाता है। 11th हाउस अपॉर्चुनिटीज़ का है ना, पैसे का भी है, कई बार वो अपने सेल्फ सेंटर्डनेस का भी है यहाँ पे। तो आदमी अपने में ही लगा हुआ है कि नहीं मैं अपना कर लूँ, अब दूसरा लाइफ पार्टनर चूल्हे बहाड़ में जाए। ये वाली चीज़ भी सही नहीं होती है। तो अब ऐसे में किसी की पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है 8th हाउस में, अब उसका हिडन एजेंडा क्या होगा? उसका हिडन एजेंडा होगा वो चाहेगा फ्रीडम, वो चाहेगा इंडिपेंडेंटनेस, वो चाहेगा एक आज़ाद पक्षी की तरह स्वतंत्र होके जीवन में घूमना। उसको ऐसा रिलेशनशिप मिले, उसका ऐसा मैरिज मिले, हर प्रकार के बेड प्लेजर मिले, आनंद मिले, सुख मिले। वो शादी उसको एलिवेट करे ग्रोथ के लेवल पे। कौन सा ग्रोथ? स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उसको प्राप्त हो, देना भी सीखे, शेयरिंग भी सीखे, केयरिंग भी सीखे। वो ये चाहेगा। 8th हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो वहाँ से 5th हाउस जो उसकी डिज़ायर है वो 12th हाउस की शो होती है। और 12th हाउस कभी वो ये भी चाहेगा घूमे फिरें, आज़ादी, स्वतंत्रता, फॉरेन, हर प्रकार के प्लेजर लेने, आनंद लेने, बेड प्लेजर्स उसको बहुत अच्छे प्राप्त हों। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अब फिर वही वाला पॉइंट आता है। अब अगर 8th हाउस में वीनस बैठा हुआ है और उसका हिडन एजेंडा 12th हाउस में जा रहा है या उसकी डिज़ायर 12th हाउस में जा रही है, तो ना कि हम किसी उल्टे सीधे शराब, ये तू मैं, दूसरे अफेयर, लड़का लड़की, दूसरे गंदगियों में पड़ जाएं। ये भी सोचो ना कि भाई वीनस का हिडन एजेंडा ये भी है कि शादी के द्वारा या आपस में मिक्स जो होते हैं पार्टनर्स, उनके द्वारा आदमी एक दूसरे का साथ बना रहे, जीवन में ऊपर उठ पाए, प्रभु के रास्ते पे चल पाए, देना सीखे, शेयरिंग सीखे, चैरिटी सीखे। शादी उसको इन चीज़ों में ग्रो करे, ना कि गलत चीज़ों में। हाँ, तुम भी आओ बैठो शराब पियो, हम भी बैठे आओ शराब पिए, ये इसलिए हमारी शादी हुई है। आओ तुम भी ये ड्रग्स लो, हम भी ये ड्रग लें, आनंद करें। तुम अपने रास्ते गंदगी पे जाओ, हम अपने रास्ते गंदगी पे जा रहे हैं। ये दूसरा एजेंडा फिर शो करता है गलत तरीके का। लेकिन 8th हाउस में अगर वीनस बैठा है तो उसका जो हिडन डिज़ायर है वो 12th हाउस की तरफ जाती है। और 12th हाउस देखिए प्रभु के मिलन का भी रास्ता है और भटकाव का भी रास्ता है, जेल का भी रास्ता है और विवाह भंग का भी रास्ता है, अस्पताल का भी रास्ता है। तो ये याद रखना चाहिए। अति भोग बहुत ज़्यादा रोग भी दिलाता है। अति भोग और अति रोग दोनों साथ में चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा वीनस ये चाहेगा कि अष्टम में अगर वो बैठा है तो वो शादी के द्वारा अपने आप को बाउंडेड ना महसूस करे, जेल में ना महसूस करे, कैदी की तरह कि अरे यार शादी हो गई तो बंद गए, ऐसा ना महसूस करे। उसको शादी और खिलने का मौका दे और एक्सप्रेस करने का मौका दे। उसको स्वतंत्रता हर प्रकार की प्रदान हो, लेकिन अब स्वतंत्रता मिले और दूसरी गलत चीज़ों में छलांग लगा गए या अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं लाइफ पार्टनर का, यहाँ पे वो भी नहीं करना है। लेकिन अब 12th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो इस तरफ आदमी को पुश कर सकते हैं, वीनस के एजेंडे को ख़राब कर सकते हैं, उसके हिडन डिज़ायर्स को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। ये हमको पता चलेगा कि 12th हाउस में कौन बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है और 8th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। तब हमें त्वरित रूप से पता चल जाएगा नहीं नहीं भैया, ये आदमी बंदर गुलाटी वाला है, ये सत्यानाश करेगा,
हमें इसके साथ नहीं रहना या हमें इसके साथ नहीं जाना है, ये गड़बड़ कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे कि आप वीनस के एजेंडे को समझ सकते हैं कि वीनस चाहता क्या है आपसे। वो लग्जरी, कंफर्ट, आनंद, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, रिलेशनशिप, मैरिज, सेक्सुअल प्लेजर्स, वो सब दिलाने के लिए है आपको। लेकिन वो एक्चुअली में आपको दिला क्या रहा है उस घर से, 5th हाउस से जहाँ पे वो बैठा है, वो देखना ज़रूरी है। अब अगर मान लिया जाए कि शुक्र किसी का 9th हाउस में बैठा है, तो वहाँ से 5th हाउस जो है होता है 1st। तो यहाँ पे जो शुक्र की डिज़ायर है या उसका जो हिडन एजेंडा है वो क्या होगा? वो उसका हिडन एजेंडा होगा कि भाई उसके जीवन में शादी, रिलेशनशिप, जो उसकी डिज़ायर है, उसको ये वहाँ से चाहिए कि भाई ऐसा विवाह हो जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए, इंडिविजुअल फीलिंग उसके आ पाए जीवन में, कि उसको फ्रीडम मिली है, उसको इंडिपेंडेंस एक मिली है, उसके जो कमियां हैं या जो भी उसकी चीज़ें हैं उसको निगलेक्ट करके उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको इनिशिएटिव लेने में आगे मदद करी जा रही है, वो जो करना चाहता है अपनी लाइफ में उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको एक लीडर के रूप में, उसको एक पावर के रूप में पहचाना जा रहा है, जीवन में उसकी जो गति है उसको बढ़ाया जा रहा है, ये वो चाहता है। जब 9th हाउस में शुक्र बैठा होगा तो उसकी हिडन डिज़ायर होगी कि जो रिलेशनशिप्स हों, जो मैरिज हो, उसमें उसका इंडिविजुअलिटी निखर के आए, उसकी पर्सनालिटी उसमें उसकी वृद्धि हो, उसका किसी भी प्रकार का जो रिलेशंस होते हैं या साथ होता है किसी का, उसमें उसका एक रोल हो लाइफ में, वो नेग्लिजिबल ना रह जाए, जिसको कहा ना जाए कि उसको साइड में कर दिया, ऐसा नहीं सोचता है यहाँ पे वीनस। वो चाहता है कि पूरा पूरा उसको होल्ड मिले, इम्पोर्टेंस मिले, उसको मान मिले, उसको काम करने के लिए ओपन फील्ड मिले, जिसको कहा जाए ना कि हाँ शादी होने के बाद या रिलेशनशिप में, या उसकी डिज़ायर है कि वो इन चीज़ों से अपने आप को वृद्धि करे, उसको हर प्रकार से प्रोत्साहन मिले, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, या उसको रोल में रखा जाए, आगे अग्रणी रखा जाए हर एक चीज़ में। जो उसकी कमियां हैं या जो उसकी जल्दीबाजियां हैं या जो उसकी तेज़ी हैं, उन सारी चीज़ को टोन डाउन किया जाए, उसके साथ एडजस्टमेंट करी जाए। शुक्र के अंदर से ये डिज़ायर है। जब वो 9th हाउस में बैठा है उसके अंदर बहुत बल होगा, वो बहुत पराक्रम हासिल करना चाहेगा विवाह से। उसका मेन एम यही रहेगा कि भाई मुझको एक पहचान मिले, एक आइडेंटिटी मिले, मेरी पर्सनालिटी विकसित हो, मैं इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट रूप से पहचाना जाऊं, मेरा एक रोल हो, जो मेरे अंदर की क्वालिटी हैं उसको यूज़ करके बेटर किया जा सके रिलेशनशिप को, मैरिज को, जीवन को। ये उसके अंदर का ऐसा सोचना होता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए शुक्र 9th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से 5th हाउस में उसकी डिज़ायर है, यानी कि 1st हाउस। ऐसी स्थिति में मान लीजिए 1st हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, सैटर्न जैसा। अब वो पहले ही ऐसे व्यक्ति को बहुत लेड बैक किए हुए, कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स उसके जीवन में लेके आ रहा है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मैरिज इस तरीके से हो जाती है जहाँ पे उसको और पीछे दबाया जाए या और बोझा लाद दिया जाए या उसको और एक तरीके से दबा दिया जाए नीचे, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो निखर के आ ही नहीं पाएगी। तो उसका जीवन जो है वो द्वंद्व में, परेशानी में, कष्ट में, दुख में, ये सारी चीज़ों में बीतने लग जाएगा। तो शुक्र से 9th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है और 5th हाउस वहाँ से 1st हाउस, तो हर प्रकार की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, अपना स्वास्थ्य, हर चीज़ की रिगेनिंग उसको प्राप्त हो मैरिज से, उसकी एक पहचान बने, उसका एक
लाइफ में नाम हो, जिसके बाद कहते हैं ना, उसको नाम की भी बहुत अपनी रहेगी शादी के बाद, उसकी ईगो हर्ट ना हो कहीं पे, उसको दबाया ना जाए, उसको कुचला ना जाए, ये उसके मन की अंदर की डिजायर है। जब शुक्र 9th हाउस में बैठा होगा तो वहां से अपने 5th हाउस में वो यही चाहेगा कि मैं इस तरीके से आगे उठूं, हर प्रकार से उसको सपोर्टिव चीज़ रहे। क्योंकि अगर उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा, दबाया जाएगा, वहाँ से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये स्वयं आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि अगर 9th हाउस में वीनस बैठा हुआ है और 1st हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या 1st हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, आप स्वयं देखेंगे कि आप जीवन में कई प्रकार के रिलेशंस में दबे कुचले जा रहे होंगे, आपकी आइडेंटिटी बाहर निकल के नहीं आ रही होगी, एक इंडिविजुअल लाइफ में आपको खुला मैदान नहीं मिल रहा होगा खेलने के लिए, आपको पहचान नहीं मिल रही होगी किसी प्रकार की। यहाँ से जो आपको एक कंफर्ट लेवल चाहिए, जो अपना एक, जिसको कहते हैं ना कि एक कंफर्ट लेवल है, हेल्थ में भी हमारी उसकी वजह से अच्छी है, रिलेशनशिप्स की वजह से हर एक चीज़ हमको प्राप्त हो रही है, यहाँ पे हम अपना काम कर पा रहे हैं, हमारा एक नाम है, पैसा है, हम स्वयं सिंगल हैंडेडली चीज़ों को डील करने वाले हैं, वो नहीं हो पाएगी ऐसी स्थिति में। तो शुक्र की अंदर से डिज़ायर ये है, वो शादी में ये चीज़ चाहता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अब आपका लाइफ पार्टनर है, उसका शुक्र कहाँ बैठा है, वो किस प्रकार से आपको मदद कर सकता है, वो किस प्रकार से आपको इन्हांस करेगा। यहाँ से आपके लिए एक बहुत सुंदर यहाँ पे एक आपको मैचिंग का पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर किसी की पत्रिका में शुक्र बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो उसका 5th हाउस कहाँ बनता है जी, उसका 5th हाउस जाके बनता है 2nd हाउस में। अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए सोशल स्ट्रक्चर उसका मिले, उसे स्टेबिलिटी मिले, रिसोर्सेज मिले उसको, एक कि जैसे कहते हैं ना शादी घर परिवार है, ऐसा आदमी रिसोर्सफुल भी उसको चाहिए, घर परिवार को बांध के चलने वाला चाहिए, स्टेबल एक जिसको कहा जाए कि ऐसा रिश्ता चाहिए, उसमें रिश्ते में बड़ी साफ सफाई हो, सुंदरता हो, रिफाइननेस हो, पैसे की कमी ना हो, फैमिली बहुत अच्छी उसको प्राप्त हो। शुक्र का ये एजेंडा है। अगर 10th में बैठा है तो वहाँ से 5th होता है 2nd। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति मिले या ऐसा चीज़ें उसको प्राप्त हो, भाषा अच्छी हो, कोमल हो, निर्मल हो, प्रसन्न करने वाली हो, आनंद देने वाली हो, इस प्रकार का उसका एजेंडा है। हर प्रकार के उसको भोग मिले, खान पीन मिले, अच्छी फैमिली उसको प्राप्त हो, अच्छा ऐसा लाइफ पार्टनर उसको प्राप्त हो जो कुल को आगे ले जाने वाला है, गोत्र को आगे बढ़ाने वाला हो, जिसको कहा जाए ना वंश को आगे बढ़ाने वाला, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। स्टेडी हो, स्टेबल हो, गुलाटी ना मारता हो, घर परिवार समाज उनको साथ में लेके चलने वाला हो। सबसे बड़ा एजेंडा वीनस का यहाँ पे ये शो हो जाता है। और फिर हम आराम से समझ सकते हैं कि अच्छा वीनस का एजेंडा हमारी पत्रिका में ये है, असल में वीनस ये चीज़ें चाहता है। 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, चलो भाई आओ देख लें हमारी पत्रिका में। 2nd हाउस का लॉर्ड पता चला स्थिति उसकी खराब है, वो पड़ा हुआ है ऑक्सीजन पे, तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो ये पैसे का एजेंडा है या रिसोर्सेज का है वो गड़बड़ा सकता है। अब इसलिए हमको अपने लाइफ पार्टनर में ये चीज़ देखनी है, यहीं पे एस्ट्रोलॉजी मदद करती है। हमको देखना है कि वो रिसोर्सफुल हो, पैसे में अच्छा हो, घर परिवार उसका अच्छा हो। अब पता चला 2nd हाउस में का लॉर्ड खराब बैठा है, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं केतु मंगल जैसे शनि जैसे प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं। अब हमें और पता चल गया कि अच्छा ये तो वीनस के एजेंडे की तो यहाँ पे ऐसी तैसी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई पारिवारिक सुख नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है, परिवार में 100 परेशानियां, कष्ट, सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा वीनस का एजेंडा हमारे ऊपर भी काम करता है। इट इज़ नॉट दैट आफ्टर मैरिज इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। हमारे खुद के लिए भी हम देख सकते हैं कि वीनस का एजेंडा है 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वहाँ से 5 स्थान आगे 2nd हाउस में
हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको अपने जीवन में, क्योंकि वीनस भोग से हर प्रकार के लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, रुपए, इन सब से भी जोड़ा जाता है, तो हमको वो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं सेकंड हाउस से, स्वयं को भी हमको ये भी देखिए वहाँ से पता चल जाता है। अब किसी की पत्रिका में 11th हाउस में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, अब उसका हिडन एजेंडा कहाँ चला गया, 3rd हाउस में। यहाँ वो चाहेगा कि भाई उसको फिजिकल प्लेजर्स प्राप्त हो, यहाँ वो चाहेगा नॉलेजेबल चीज़ें उसको प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त हो, एडवेंचर प्राप्त हो, नित्य कोई चीज़, स्किल, चीज़ें वो सीखे। जो मैरिज हो या रिलेशनशिप में वो ऐसा व्यक्ति चाहता है फिर कि वो कोई एक दोस्त की भांति हो, बात समझने वाला हो, बात नित्य करने वाला हो, नित्य नए एडवेंचरिज्म, नई चीज़ों की तरफ ले जाने वाला हो, एक तरीके से रिस्क टेकर हो, मोटिवेटर हो, डिटर्मिनेशन उसकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ये वीनस के हिडन एजेंडे हैं 11th हाउस में, क्योंकि मटीरियलिटी पे यहाँ पे भी वो फोकस करेगा, यहाँ पे भी वो प्लेजर पे फोकस करेगा, यहाँ पे भी वो सेक्सुअल एंटरटेनमेंट को फोकस करेगा। 11th हाउस में बैठा हुआ वीनस, उसका एजेंडा 5th हाउस की तरफ जाता है, यानी 5th हाउस अपने से 5th हाउस की तरफ जाता है, जो कि 3rd हाउस है। अब 3rd हाउस में हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, कि हाँ हमको एक दोस्त जैसा लाइफ पार्टनर मिले, वो सिचुएशंस हो, मिल के आगे बढ़ें, नॉलेजेबल हो, इंटेलेक्चुअल हो, हर प्रकार का ज्ञान, उपदेश, हर एक चीज़ हमको यहाँ से प्राप्त होती रहे। अब हम आगे से ये देख सकते हैं कि 3rd हाउस में बहुत सारे खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो वीनस के इस एजेंडे को चोट लग सकती है, मेंटल यहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, अनस्टेडीनेस होगी, जीवन में जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वो दे देगा, कुछ ऐसे काम कर जाएगा जो कि बहुत गड़बड़ होंगे, रिस्क ऐसे ले लेगा जो नहीं लेने चाहिए, ऐसी स्थिति में ये भी वो शो करता है। तो वीनस का यहाँ पे एजेंडा जो है ग्रोथ के ऊपर तो है, मोटिवेशन पे तो है, डिटर्मिनेशन की लेवल पे तो है, पराक्रम पे तो है, उसको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो पराक्रमी हो, साहसी हो, बल पूर्वक एक इंडिविजुअल विल पावर से पूरे जीवन को घसीट के आगे लेके जाने वाला हो, वो ऐसा अपने साथ साथी चाहेगा, बातचीत करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि मौनी बाबा हो गया, अब तो फिर वीनस का एजेंडा वहाँ पे फेल हो गया। नित्य नई चीज़ें वो सीखना चाहता है मैरिज के द्वारा, आज ये काम कर लें, आज ये वाला काम करें, आज ये चीज़ नई चीज़ करते हैं, आज स्कूबा डाइविंग करते हैं, आज फलाना काम करते हैं, आज ये काम करते हैं। वीनस का एजेंडा वहाँ पे बैठा हुआ ये, वो अपने आप को टेक्निकली भी अपग्रेड करता रहना चाहता है आजकल के ज़माने में, जीवन में। अगर 11th में बैठा हुआ है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मटीरियल सक्सेस, मटीरियलिटी ज़रूर आ जाती है वीनस के पास, कि भाई हम दोनों जने मिलके कमाते रहें, दोनों जने उस चीज़ को करते रहें, दोनों का जो आचार विचार है आदान प्रदान करके हम दोनों साथ में एक मित्र की भांति आपस में चलते रहें, ये उसका एजेंडा रहने वाला है जब 11th हाउस में वीनस बैठेगा। 12th हाउस में जब वीनस बैठता है तो देखिए वहाँ से 5th हाउस हो जाता है 4th। अब वीनस का यहाँ पे एजेंडा क्या होता है कि भाई उसको अच्छा घर मिले, सिक्योरिटी मिले, हैप्पीनेस मिले, पीस मिले, गाड़ी मिले, घोड़ा मिले, बंगला मिले, ये उसका हिडन एजेंडा है। प्योरिटी मिले, सात्विकता मिले, श्योरिटी मिले, इमोशनली उसको कोई समझने वाला मिले, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। वीनस 12th हाउस में बैठा है, वहाँ से 5 स्थान आगे आता है 4th हाउस, तो उसको वो सारी चीज़ें चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, घर चाहिए, कई बार उसको जो है वो पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, शादी में प्योरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए। जीवन में वो ये भी चाहता है कि भाई शादी से हम बहुत ज़्यादा साफ सुथरे हो पाएँ, हमारे अंदर शुचिता रहे, हमारे अंदर प्योरिटी रहे, हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो, शादी को लेके हमारी शादी ऐसी हो जो शांतिपूर्ण हो, वो ऐसा चीज़ चाहता है। इमोशनली हमको टैकल किया जाए, वो इस प्रकार का वीनस का ये एजेंडा निकल के आता है। हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, हर प्रकार का उसको इमोशनली कंटेंटमेंट चाहिए। और 4th हाउस में पता चला बैठे हुए हैं मेलेफिक प्लैनेट, 4th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है, तो वीनस का एजेंडा कहाँ से पूरा होगा? ना उसे घर मिलेगा, घर मिलेगा तो वहाँ चैचे पैपे होंगी, कलेश होंगे,
शांति उसको मिल नहीं पाएगी, किसी भी प्रकार का वो धर्म ज्ञान इन सब चीज़ों की तरफ वो बढ़ नहीं पाएगा, निर्मल वो हो नहीं पाएगा, जीवन में चंचलता बहुत ज़्यादा उसके रहेगी, दिमाग मन उसका ठहर नहीं पाएगा कभी, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट एंग्जाइटी जीवन में वो फेस करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वो जीवन में अपने फेस करेगा। 12th हाउस में बैठा हुआ वीनस को लोग कह देते हैं कि अरे बहुत पैसा है, बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया शादी है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ये तो करोड़पति होगा। वीनस 12वें में करोड़पति हो गए, तुम जाओ बस खत्म, बैठे रहो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है। वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ अवश्य आपके लगन को सपोर्ट करता है। भाई 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा वो 1st हाउस यानी कि लगन को सपोर्ट करता है ना, कि हाँ अपनी चीज़ें देता है वहाँ पे। अब वीनस है, अगर वो अपनी चीज़ें लगन को प्रदान करेगा तो क्या प्रदान करेगा? पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, घोड़ा, गाड़ी, तो ठीक है आदमी उस कद तक पहुँचेगा जो वो अपने आप को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा पाए, तो इट इज़ नॉट बैड इन दैट सेंस। लेकिन वीनस 12वें में बैठ के आपको क्या मिसगाइड नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ नहीं ले जा सकता। पैसा बा एक्स्ट्रावैगेंट हो गए, बिल्कुल यूं उड़ाए दे रहे हैं पैसा, ये देखो 100-500 की गड्डी, ये फलाना 1000-2000, ये फलाना चल रहा, तो ये सब वो नहीं कर सकता है क्या? ज़बरदस्ती के लिए अपने आप को वो मॉनिटर नहीं कर पाया, अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाया, और वो फिर ऐसा आदमी बाद में कह रहा होता, अरे भैया एक ज़माने में हमारे पास बड़े 50 लाख रुपए थे, फलाने थे, अब आज जीरो हो गए, आज कुछ नहीं रहा, अब सब कैसे रहेगा? शुक्र 12वें में बैठ के तुमने खुद सत्यानाश कर दिया सब कुछ। वहां वीनस का एजेंडा क्या है हिडन? भाई उसको शांति चाहिए, पीस चाहिए, निर्मलता चाहिए, शुचिता चाहिए, घर का एक सिक्योरिटी सेफ्टी नेट चाहिए। वो नहीं मिलेगा तुमको, या वो तुमको नहीं प्राप्त है, या वो तुम खड़ा नहीं कर रहे हो, तो फिर शुक्र तुमको फल कैसे सुंदर प्रदान कर सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। आपको आपकी पत्रिका में वीनस का एजेंडा पता चलेगा, उसकी डिज़ायर पता चलेगी कि क्या है, और वहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं शुक्र से 5th हाउस में, वो आपको आपके लिए आसानी लेके आ रहे हैं या मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, आपको किस प्रकार से उनके उपाय करने हैं, ये जानने में भी आपको मदद मिलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।